सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं सबसे पहले एक नजर। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट का 31वां वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ। देश के कई राज्यों से जुटे प्रतिनिधि। तुर्की से ऑपरेशन दोस्त को सफल कर वाराणसी पहुंचे एनडीआरएफ के जवान, हुआ भव्य स्वागत। कबीर चौरा स्थित गुरुकुल में सितार वादक स्वर्गीय पंडित अमरनाथ मिश्रा की स्मृति में हर्षोत्सव का आयोजन। और हजरत इमाम हुसैन का मनाया गया यौम पैदाइश, हुए विविध आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप आपदा में ऑपरेशन दोस्त के तहत सफल राहत बचाव कार्य को पूर्ण कर वाराणसी पहुंचे एनडीआरएफ के सभी बचाव कर्मियों का वाहिनी मुख्यालय पर स्वागत किया गया। तुर्की सीरिया में आई भीषण भूकंप आपदा में ऑपरेशन दोस्त के तहत सफल राहत बचाव कार्य को पूरा करने के बाद आज शुक्रवार को एनडीआरएफ वाराणसी के सभी बचाव कर्मी अपने वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट वाराणसी सकुशल वापस पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में तुर्की से वापस आने पर सभी बचाव दलों से मुलाकात कर मानव जीवन को बचाने के लिए विदेश में जाकर किए गए राहत बचाव ऑपरेशन की जमकर प्रशंसा की गई। एनडीआरएफ वाराणसी के सभी बचाव कर्मियों के वाराणसी पहुंचने पर एनडीआरएफ मुख्यालय में दयाशंकर मिश्र, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष मंत्रालय, रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी कमिश्नर कौशल राज शर्मा, कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के द्वारा बचाव कर्मियों का स्वागत करते हुए हौसला अफजाई किया गया। इस अवसर पर एनडीआरएफ के अधिकारियों, साथी बचाव कर्मियों व स्कूली बच्चों, सामाजिक संस्था स्वागतम काशी फाउंडेशन, भारत विकास परिषद तथा गंगा सेवा निधि के सदस्यों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर व चंदन का तिलक लगाकर सभी का स्वागत किया गया। वाराणसी की 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। 51 सदस्य और यहाँ के 2 श्वान, उन सबको स्वागत करते हुए सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाराणसी की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित करके तुर्की में भेजा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है, जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना को दर्शाते हुए देश के लिए ये लोग जाके दूसरी जगह काम करके आए और सफलतापूर्वक वापस लौटे। इससे काशी का नाम हुआ है, वाराणसी का नाम हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम हुआ है। इसलिए ये सफल अभिनंदन का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया और उसी के साथ यहाँ स्कूली बच्चे और हमारे सम्मानित नागरिकगण, साथ ही साथ माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे, ताकि ये दर्शाया जा सके कि जो देश के लिए लोग काम करके आए हैं, इससे हम सारे सामान्य नागरिक भी प्रेरणा लें और देश का नाम ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। सपा के पूर्व विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कभी नारे लगा रहे थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही लोग देश बेच रहे हैं। प्रदेश में सबको बराबरी के हक के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव में अपने को पिछड़ा और गरीब बताकर सत्ता में आए, आज वही पिछड़ों और गरीबों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातिगत जनगणना हो और उस आधार पर सबको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। तो आप कहोगे मैं पिछड़ा हूँ, मैं गरीब घर का हूँ, तो गरीबों की गणना कराने से कौन सा डर लगता है भाई? देश के प्रधानमंत्री कराए, मुख्यमंत्री कराए। मोदी जी, योगी जी से, दोनों लोगों से मांग है कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दिया जाए, सम्मान दिया जाए और संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की है, उसके तहत हमको हक अधिकार सब दिए जाए, तभी तरक्की होगी। ये अमृत युग कहाँ का अमृत युग, जिसमें लोग झोपड़ी में जला दिए जा रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये कौन सा अमृत युग की बात कर रहे हैं? अमृत युग में गंगा साफ नहीं हुई, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आरक्षण में घोटाला हो रहा है, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। ये अमृत युग है, ये अमृत युग नहीं अडानी युग है। मनरेगा मजदूर यूनियन आराजी लाइन ब्लॉक में आशा विश्वास ट्रस्ट द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
ग्राम सभा के सशक्तिकरण को लेकर शुक्रवार को आरा लाइन ब्लॉक के समक्ष स्थित मनरेगा मजदूर यूनियन के सभागार में आशा विश्वास ट्रस्ट की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को ग्राम सभा के सशक्तिकरण और ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हमारा योजना हमारा विकास, ग्राम सभा में हम सब आएंगे, गांव के विकास की योजना हम बनाएंगे आदि बिंदुओं पर चर्चा कर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने कहा कि ग्राम सभा के लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ग्रामीणों को जागरूक होने की बात कही और यह भी कहा कि सभी के संकल्प से ही यह पूरा हो सकता है। अधिवक्ता संतोष गिरी ने ग्राम सभा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। संचालन रेणु पटेल ने किया। इस दौरान सुरेश राठौर, अधिवक्ता संतोष गिरी, मुस्तफा, अनीता, पूजा, श्रद्धा, प्रियंका, रीना, प्रिया, आंचल, खुशबू, नेहा आदि लोग शामिल थे। पंचायती राज में खासतौर से ग्राम सभाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में एक दिन का हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण में अलग अलग गांव से ग्राम पंचायत सदस्य आए हुए हैं, ग्राम सभा के सदस्य आए हुए हैं, जो अपने हक अधिकार को जानने और समझने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं। गांव-गांव में भी अभी हम लोग बैठक करेंगे और लोगों को ग्राम सभा के बारे में जागरूक करेंगे, ताकि जो है कि ग्राम सभाएं जब सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा और देश का विकास होगा। शुक्रवार को सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट का 31वां वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट का 31वां वार्षिक सम्मेलन शुक्रवार से ट्रस्ट के भदाहा कला कैथी स्थित केंद्र पर प्रारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को रुचिकर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए संभावित प्रक्रिया पर चिंतन करेंगे। ज्ञातव्य है कि सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट विगत 3 दशकों से शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक विषयों पर अनेक राज्यों में प्रयासरत है। संस्था द्वारा सरकारी स्कूलों की बेहतरी और सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर की उपलब्धता के लिए एक देश समान शिक्षा अभियान के तहत अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। प्रथम दिन डॉक्टर स्मिता राम पुनियानी, राजा रामन कृष्णन, मोना सूर, बीजू बोर बोरुआ, विजय पांडे, जीवन राठौर, प्रवीण श्रीवास्तव आदि का प्रस्तुतिकरण हुआ। डॉक्टर स्मिता राम पुनियानी ने कहा कि वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना जरूरी है, तभी वे देश और समाज के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे पाएंगे। प्रतिनिधियों का स्वागत संस्था के समन्वयक बल्भाचार्य पांडे ने किया। धर्म संघ शिक्षा मंडल के मणि मंदिर परिसर में मेहंदीपुर बालाजी दरबार की स्थापना की गई। नगर के दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल के मणि मंदिर परिसर में मेहंदीपुर बालाजी दरबार की स्थापना को लेकर 7 दिवसीय अनुष्ठान व कथा का समापन होने के साथ ही शुक्रवार को यहां दरबार की स्थापना हो गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के मंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने बताया कि महाराज श्री चैतन्य ब्रह्मचारी की इच्छा थी कि यहां आने वाले भक्तों को मेहंदीपुर दरबार का दर्शन भी कराया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर बीते 16 फरवरी से शिव महापुराण की कथा की शुरुआत के साथ विग्रहों के प्रतिष्ठापन के विधि विधान का अनुष्ठान शुरू हुआ, जो शुक्रवार को समाप्त हुआ। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही मेहंदीपुर बालाजी दरबार के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज मणि मंदिर धर्म संघ में काल भैरव जी की, बटुक भैरव जी की और साथ में मेहंदीपुर बालाजी दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो आज से मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन काशी में संभव है और आज से आम जनता के लिए मंदिर को समर्पित कर दिया गया है। कोई भी आ सकता है, दर्शन कर सकता है। यह कार्यक्रम 16 तारीख से ही चल रहा है, 16 फरवरी 2023 से ही, जो कि आज इसकी पूर्णाहुति हुई। शिव पुराण इसमें चल रहा था और प्राण प्रतिष्ठा का जो कर्मकांड होता है, अनुष्ठान होता है, वो भी चल रहा था। आज इसकी पूर्णाहुति हो गई और आम लोगों के लिए यह सभी दरबार होती है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण।
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारी वेतन भोगी सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर बेचन सिंह और उपाध्यक्ष पद पर हरिशंकर निर्वाचित हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारी वेतन भोगी सहकारी समिति लिमिटेड BHU वाराणसी के संचालक मंडल सदस्यों का निर्वाचन 13 फरवरी 2023 को संपन्न होकर 14 फरवरी 2023 को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन में बेचन सिंह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हरिशंकर निर्वाचित हुए थे। समिति के उत्तरोत्तर सुधार, पारदर्शिता तथा सदस्यों के कार्यों को प्राथमिकता देने को अध्यक्ष द्वारा संकल्प को प्रतिबद्धता दोहराई गई थी तथा समिति के सचिव अशोक कुमार को सफल निर्वाचन के लिए तथा समिति के सभी आम सदस्यों को अध्यक्ष बेचन सिंह तथा उपाध्यक्ष हरिशंकर द्वारा धन्यवाद तथा आभार व्यक्त किया गया। समिति का संचालन पुनः बहुत अच्छा और पारदर्शी तथा त्वरित कार्रवाई के लिए सदस्यों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कटिबद्ध हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में संचालक से सभी लोग अच्छे हैं और एनर्जेटिक हैं। जो लग रहा है देखने में, प्रथम बैठक में ही लग रहा है देखने में कि समिति के अनुरूप कार्य होगा और सबको सुविधा प्रदान होगी। हजरत इमाम हुसैन के पैदाइश पर डर्बीशायर क्लब के सदस्यों ने लोगों में गुलाब का फूल बांटा। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश पर पितरकुंडा तिराहे पर लोगों को गुलाब का फूल दिया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म मक्का शहर में हजरत अली शेर खुदा के घर में हुआ था। डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने कहा कि हुसैन ने इंसानियत का पैगाम देते हुए अपने पूरे कुनबे की शहादत करबला के मैदान में दे दी थी।
और इस्लाम के परचम को बुलंद किया। नाना से वादा भी पूरा किया। कार्यक्रम में हैदर मौला, हाजी असलम अशरफ, अली शारिफ, जिशान अयान हैदर, जिशान अली हुसैन, इब्ने हुसैन, मोहम्मद आसिफ अख्तर अली आदि शामिल थे। हज़रत इमाम हुसैन की यौम पैदाइश यानी आज ही के दिन 3 शाबान सन 4 हिजरी में मुसलमान कैलेंडर से 4 हिजरी में पैदा हुए थे और 626 ईस्वी में यानी जो ईसापुर चल रहा है उसमें आपका जन्म मक्का के शहर में हुआ। हज़रत अली के घर में जो अली के अबी तालिब डे मनाया गया था, उन्हीं के हज़रत अली के बेटे हैं और हमारे धार्मिक गुरु मोहम्मद साहब के नवासे हैं। इमाम हुसैन इस्लाम ने जो करबला के मैदान पर अपनी शहादत पेश किया था, पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है उनकी याद में। और आज हम उनके जन्मदिन को भी हम याद करते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी मृत्यु को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, तो आज उनके हम जन्मदिन को भी याद करते हैं। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के 100वें वर्ष के जन्मोत्सव पर स्वर्गीय पंडित अमरनाथ मिश्र स्मृति संगीत समारोह में विचित्र वीणा के स्वरों की गूंज रही। पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी के 100वें वर्ष के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रसिद्ध सितार वादक स्वर्गीय पंडित अमरनाथ मिश्रा की स्मृति में गुरुवार को कबीर चौरा स्थित गुरुकुल में हर्षोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध सितार वादक पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा ने सर्वप्रथम पंडित किशन महाराज और पंडित अमरनाथ मिश्रा के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही पंडित कामेश्वर नाथ मिश्रा, पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्रा, पंडित पूरन महाराज, पंडित कन्हैयालाल मिश्रा और पंडित देवत मिश्र ने भी पुष्प अर्पित किए। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि शिवनाथ मिश्रा ने कहा कि आप सभी इसी तरह संगीत की सेवा करते रहें ताकि काशी के संगीत का प्रवाह पूरे विश्व में इसी तरह बहता रहे। प्रथम कार्यक्रम के रूप में पंडित अमरनाथ मिश्र के शिष्य ज्ञानी ऋचि जी गंगा जी ने विचित्र वीणा पर राग पूर्या धनाश्री में आलाप जोड़ झाला के बाद 4 ताल में गद की बेहतरीन प्रस्तुति की। इनके साथ पखावज पर आदित्य दीप ने लाजवाब संगत किया। इसके बाद के कार्यक्रमों में डॉक्टर सुप्रिया शाह ने अपना सितार वादन प्रस्तुत किया। इनके साथ तबले पर पंडित कुबेर नाथ मिश्रा ने संगत किया। अंतिम कार्यक्रम के रूप में रुद्र शंकर मिश्र का कथक नृत्य हुआ। इनके साथ तबले पर उदय शंकर मिश्र, गायन और हारमोनियम पर संतोष मिश्रा तथा सितार पर नीरज अमरनाथ मिश्रा ने संगत किया। कार्यक्रम के दौरान सभागार में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम का संचालन नीरज अमरनाथ मिश्रा ने किया। ये लोग ऐसे कलाकार थे जो कि उनका एक अलग स्थान था। तबला में पारंगत, उनको सम्राट कहा जाता था। ऐसे ऐसे कलाकार, सितार में पंडित अमरनाथ मिश्र जी, जो कि उनका एक अलग ढंग गायकी शैली पर था। हमसे उससे बड़ा लगाव था। कभी हम लोग में मनमुटाव नहीं हुआ। आज उनकी स्मृति में हम लोग यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें नीरज मिश्रा जी, उनके कुमार जी के यह कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा हमको लग रहा है। कनौजिया समाज ने संत गाडगे बाबा के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सिगरा स्थित रुद्राज कन्वेंशन सेंटर के पास कनौजिया समाज ने संत गाडगे बाबा के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बताया कि गाडगे बाबा का श्रद्धांजलि पहले एक ही स्थान पर किया जाता था, लेकिन अब कनौजिया समाज जगह जगह उनको श्रद्धांजलि देता है। धनराज ने बताया कि इस मौके पर कनौजिया समाज के लोग भंडारे का भी आयोजन करते हैं, जिसमें चावल और दाल योगी बाबा को जो पसंद है हम लोग करीब 800 से 1000 लोगों को खिलाते हैं। गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेड़गांव अंजनगांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम डेबूजी झिंगराजी जानोरकर था। उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं, विद्यालयों, चिकित्सालयों तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। यह सब उन्होंने भीख मांग मांग कर बनवाया, किंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। उन्होंने धर्मशालाओं के बरामदे या आसपास किसी वृक्ष के नीचे ही अपनी सारी जिंदगी बिता दी। संत गाडगे बाबा के जीवन का एकमात्र ध्येय था लोक सेवा।
दीन दुखियों तथा उपेक्षितों की सेवा को ही वे ईश्वर भक्ति मानते थे। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने प्रखर विरोध किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर न तो तीर्थ स्थानों में है और न मंदिरों में व न मूर्तियों में। दरिद्र नारायण के रूप में ईश्वर मानव समाज में विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस भगवान को पहचाने और इसकी तन मन धन से सेवा करें। भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र, अनपढ़ को शिक्षा, बेकार को काम, निराश को ढांढस और मूक जीवों को अभय प्रदान करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। कि हमारा जो बाबा साहब का जो रैली और जो भी फंक्शन होता था किसी एक निर्धारित जगह पे होता था, तो वो प्रशासन के वजह से हमको जो है परमिशन वगैरह से जो है वंचित रखा गया। इसके कारण वश हम अपने अपने एरिया में ये फंक्शन हम लोग मनाते हैं। ठीक है, हम हमारे श्रद्धांजलि सभा में हमारे पूरे क्षेत्र के, हमारे नगर के, अपने वार्ड के जितने भी मेंबर हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और सब बड़े भाई छोटे भाई हमारे सब मौजूद हैं। और हम लोग बाबा साहब को जो है श्रद्धांजलि आज 23 फरवरी के दिन सालों साल हम लोग करते आ रहे हैं। ये प्रोग्राम अपने वार्ड में और अपने एरिया में किया गया है। 22 से 26 फरवरी तक दातार पंचक्रोशी यात्रा मंडल काशी द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ शताब्दीवें वर्ष में पंचक्रोशी यात्रा का आयोजन किया गया है। दातार पंचक्रोशी यात्रा मंडल काशी के तत्वावधान में काशी पंचक्रोशी यात्रा 22 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की गई है। इस वर्ष पंचक्रोशी यात्रा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। श्री विश्वनारायण पालंदे के सानिध्य में आचार्य ब्रजेंद्र व्यास महाराज के द्वारा काशी महात्म्य की कथा का आयोजन भी किया गया है। यात्रा का द्वितीय पड़ाव भीमचंडी पर रहा, जहां दातार पंचक्रोशी यात्रा मंडल के अध्यक्ष रामशरण सेठ, मंत्री देवकी कपूर, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा एवं सहयोगी भैयालाल यादव, राजकुमार शर्मा, रवि शरण सेठ के द्वारा यात्रा को संपादित किया गया। यात्रा में गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से अनेक यात्री आकर यात्रा के साथ कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर निर्मला झंवर की गुरु वंदना एवं वैदिक आचार्य पंडित अमित कुमार पांडे के द्वारा वैदिक मंगलाचरण एवं शांति पाठ से प्रारंभ हुआ, जिसमें आचार्य विजेंद्र व्यास ने बताया कि पंचक्रोशी यात्रा अनेक जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देती है और शिव भक्ति भी देती है। काशी शिवलिंग का स्वरूप है और संपूर्ण काशी में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है। इसलिए मात्र काशी की यात्रा करने से ही संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। भगवान राम ने इस यात्रा को किया, भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ इस यात्रा को किया था। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस यात्रा को अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति एक दिन की परिक्रमा नहीं कर पाता, तो 5-5, 6-6 दिनों जो बाहर से आए उनका समझो 10 दिन ही खराब होगा। लेकिन ये हमको लगता है कि क्या खराब हुआ? अरे ना जाने साल भर में ये 10 ही दिन थे जो रत्न सरी के रत्न की तरह हो गए। तो ये दिन तो हमने रत्न बना लिए, बाकी दिन हमारे खराब थे। मनुष्य को लगता है कि भाई हम लोग भगवान के पास में जुड़ेंगे, हमारे तो 2 दिन खराब हो जाएंगे, हमारे पास समय का हमारे तो 5 दिन खराब हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। जबकि इस यात्रा में जो जुड़ गया है, इस यात्रा में जो आ गया है, ये कोई 1 साल की यात्रा है। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।